आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सुनने में किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं लगेगी। ये कहानी है एक प्लेन की जो आसमान में उड़ रहा था, लेकिन उसका कोई कंट्रोलर से संपर्क नहीं था। घंटों तक वो हवा में चक्कर काटता रहा और जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। ये है हीलियोस फ्लाइट 522 की कहानी। 14 अगस्त 2005 को साइप्रस के लारनाका से शुरू हुई एक आम सी फ्लाइट जो बन गई दुनिया की सबसे रहस्यमयी और दुखद उड़ानों में से एक। क्या हुआ था उस दिन? क्यों एक सामान्य उड़ान अचानक एक भयानक मिस्ट्री बन गई? और कैसे एक छोटी सी गलती ने 121 लोगों की जान ले ली? 14 अगस्त 2005 साइप्रस का लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह का टाइम है। एयरपोर्ट पर लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर जाने की तैयारी में है। कोई छुट्टियां मनाने जा रहा है, कोई परिवार से मिलने। बोइंग 737 जिसका नाम है ओलंपिया रनवे पर खड़ा है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 5BDBU। यह फ्लाइट नंबर 522 है जो लारनाका से एथेंस और फिर प्राग जाएगी। प्लेन में 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हैं। बच्चे, परिवार, टूरिस्ट्स, हर तरह के लोग इस फ्लाइट में सवार हैं। कॉकपिट में है कैप्टन जुर्गन मर्टेन, 59 साल के जर्मन पायलट जिनके पास हजारों घंटों का उड़ान अनुभव है। उनके साथ है फर्स्ट ऑफिसर पाम्बोस चारालंबस, 51 साल के, जो साइप्रस के रहने वाले हैं। दोनों मिलकर 23,000 घंटों से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट्स में है लुइसा वोल्टेरा और एंड्रियास प्रोड्रोमू, जो बाद में इस कहानी के हीरो बनेंगे। लेकिन इस फ्लाइट की कहानी शुरू होने से पहले हमें एक रात पीछे जाना होगा। 13 अगस्त 2005 की रात। यह प्लेन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लारनाका आया था। उस फ्लाइट के दौरान क्रू ने नोटिस किया कि राइट आफ्ट सर्विस डोर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। दरवाजे के आसपास बर्फ जैसी परत जमी थी। यह बात टेक्निकल लॉगबुक में दर्ज की गई। रात 1:25 पर जब प्लेन लारनाका लैंड हुआ तो ग्राउंड इंजीनियर एलन इरविन को बुलाया गया। उसने केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम को चेक करने के लिए कंट्रोल को ऑटो से मैनुअल मोड पर सेट किया। यह एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था। टेस्ट हुआ, सब ठीक था। लेकिन यहां एक छोटी सी गलती हुई जो बाद में बहुत भारी पड़ने वाली थी। एलन ने प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल मोड पर ही छोड़ दिया। उसे वापस ऑटो पर सेट करना भूल गया। अब सुबह हो चुकी थी। नया क्रू आया। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ने प्री फ्लाइट चेक शुरू किया। चेकलिस्ट में हर बटन, हर स्विच को चेक करना होता है। लेकिन उस दिन कुछ जल्दबाजी थी। फ्लाइट थोड़ी लेट चल रही थी। शायद इसी जल्दबाजी में किसी ने प्रेशराइजेशन मोड सिलेक्टर को नोटिस नहीं किया। वो अभी भी मैनुअल पर था। सुबह 6:20 पर फ्लाइट 522 ने लारनाका से टेक ऑफ किया। शुरुआती कुछ मिनट सब नॉर्मल था। पैसेंजर्स अपनी सीटों पर रिलैक्स थे। बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे। क्रू मेंबर्स अपनी ड्यूटी में बिजी। लेकिन जैसे ही प्लेन ऊपर चढ़ने लगा कुछ गड़बड़ शुरू हुई। उड़ान के 5 मिनट बाद जब प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई पर था, कॉकपिट में एक अलार्म बजा। यह था केबिन अल्टीट्यूड वार्निंग हॉर्न। यह अलार्म तब बजता है जब केबिन में प्रेशर कम हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल खतरनाक हद तक गिर जाता है। लेकिन कैप्टन मर्टेन और फर्स्ट ऑफिसर पाम्बोस को यह अलार्म कुछ और समझ में आया। उन्हें लगा यह टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग है जो तब बजता है जब प्लेन का कोई पार्ट टेक ऑफ के लिए सही सेट नहीं होता। दरअसल इन दोनों वार्निंग्स का साउंड एक जैसा था। यह एक डिजाइन फ्लो था जिसने पायलट्स को कंफ्यूज कर दिया। कैप्टन ने तुरंत निकोसिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से संपर्क किया। हमें एयर कंडीशनिंग में प्रॉब्लम लग रही है, उन्होंने कहा। ATC ने पूछा कि क्या डिटेल है, लेकिन जवाब टुकड़ों में आया। प्लेन ऊपर चढ़ता रहा। 18,000 फीट पर ऑक्सीजन मास्क अपने आप डिप्लॉय हो गए। पैसेंजर्स हैरान। कुछ ने मास्क पहने, कुछ समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। लेकिन कॉकपिट में पायलट्स ने अपने ऑक्सीजन मास्क नहीं पहने। शायद उन्हें अभी भी लग रहा था कि यह कोई छोटी मोटी टेक्निकल इशू है। 9:20 पर कैप्टन मर्टेन ने हीलियोस ऑपरेशन सेंटर से संपर्क किया। ग्राउंड इंजीनियर एलन से बात हुई। कूलिंग इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है, कैप्टन ने कहा। एलन ने पूछा, प्रेशराइजेशन पैनल चेक किया? लेकिन कैप्टन का जवाब साफ नहीं था। उनकी आवाज धीमी हो रही थी। कुछ गड़बड़ थी। प्लेन अब 34,000 फीट पर पहुंच चुका था, लेकिन केबिन में प्रेशराइजेशन नहीं हो रहा था। मैनुअल मोड की वजह से हवा पतली हो रही थी। ऑक्सीजन की कमी शुरू हो चुकी थी। इसे कहते हैं हाइपोक्सिया। यह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता। पहले नजर धुंधली होती है, फिर दिमाग स्लो, फैसले गलत होने लगते हैं। पायलट्स को इसका असर होने लगा था। उनकी आवाज भारी हो रही थी। सोचने की क्षमता कम हो रही थी। पैसेंजर्स भी धीरे धीरे बेहोश होने लगे। ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 12 से 15 मिनट की सप्लाई देते हैं। उसके बाद सन्नाटा। 9:23 पर निकोसिया ATC से आखिरी कांटेक्ट टूट गया। इसके बाद कोई जवाब नहीं। ATC ने कई बार कोशिश की। हीलियोस 522, क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन हर बार सिर्फ साइलेंस। 9:37 पर प्लेन एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में दाखिल हुआ।
लेकिन अभी भी कोई रेडियो कांटेक्ट नहीं। एथेंस एटीसी ने 19 बार कॉल किया, जवाब में कुछ नहीं। अब शक गहराने लगा। क्या प्लेन हाईजैक हो गया है या कोई टेक्निकल फेलियर? 10:40 पर प्लेन होल्डिंग पैटर्न में चला गया, मतलब वो एक ही जगह पर सर्कल में उड़ने लगा। यह ऑटो पायलट की वजह से था। प्लेन अपने आप उड़ रहा था, लेकिन कॉकपिट में कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था। 10:54 पर एथेंस जॉइंट रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को अलर्ट किया गया। इसे अब रेनेगेड एयरक्राफ्ट माना गया, यानी संदिग्ध प्लेन। 11:05 पर 2 F-16 फाइटर जेट्स ने नया एंचियालोस एयरबेस से उड़ान भरी। उनका मिशन था प्लेन को विजुअली चेक करना। 11:23 पर F-16S ने प्लेन को लोकेट किया, ईजियन आइलैंड किया के ऊपर। जेट्स पास गए। पायलट्स ने खिड़कियों से अंदर झांका। जो नजारा दिखा वो रोंगटे खड़े करने वाला था। फर्स्ट ऑफिसर अपनी सीट पर झुका हुआ था, जैसे बेहोश। कैप्टन की सीट खाली थी। केबिन में पैसेंजर्स मोशनलेस थे। ऑक्सीजन मास्क लटक रहे थे। कोई हाईजैकिंग का साइन नहीं। फिर प्लेन को कौन उड़ा रहा था? आखिरी कोशिश 11:49 पर F-16 पायलट्स ने कुछ देखा। कॉकपिट में एक शख्स दिखा। वो था फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमू। उसके पास पोर्टेबल ऑक्सीजन बॉटल थी, जो क्रू के लिए लंबे समय तक ऑक्सीजन दे सकती थी। एंड्रियास, जिसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस था, ने कॉकपिट में कंट्रोल लेने की कोशिश की। वो रेडियो पर चिल्लाया, मेडे मेडे, लेकिन रेडियो गलत फ्रीक्वेंसी पर था। लार्नाका एटीसी, जो रेंज से बाहर था, उसकी आवाज सुन नहीं सका। 11:50 पर लेफ्ट इंजन बंद हो गया। फ्यूल खत्म। प्लेन अब डगमगाने लगा। 11:54 पर राइट इंजन भी बंद। एंड्रियास ने आखिरी बार F-16 पायलट की ओर देखा। उसने धीरे से हाथ उठाया, जैसे कह रहा हो, अब कुछ नहीं बचा। 12:03 पर प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर ग्रामेटिको की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। एक बड़ा फायरबॉल बना। 121 लोग, सब मर चुके थे। क्रैश के बाद जांच शुरू हुई। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पेरिस भेजे गए। ऑटोप्सी से पता चला कि ज्यादातर पैसेंजर्स और क्रू इंपैक्ट से पहले ही हाइपोक्सिया से कोमा में थे। मुख्य कारण, प्रेशराइजेशन सिस्टम मैनुअल मोड पर था। ग्राउंड इंजीनियर की गलती। पायलट्स ने चेकलिस्ट में इसे मिस किया। डिजाइन फ्लॉ, एक जैसा अलार्म साउंड ने कंफ्यूजन बढ़ाया। लेकिन गहरी वजह थी कंपनी का ढीला ढाला सेफ्टी कल्चर। पहले भी प्रेशराइजेशन इश्यूज थे, लेकिन नजरअंदाज किए गए। कैप्टन मर्टेन की हिस्ट्री में सेफ्टी नियम तोड़ने की आदत थी, फिर भी उन्हें रखा गया। एंड्रियास प्रोड्रोमू ने आखिरी पल तक हार नहीं मानी। उसने प्लेन को घनी आबादी से दूर ले जाकर कई जिंदगियां बचाई। उसकी गर्लफ्रेंड लुइसा भी उसी फ्लाइट में थी। शायद उसकी हिम्मत का एक कारण वो भी थी। 2006 में हीलियोस एयरवेज बंद हो गई। 2007 में पैसेंजर्स के परिवारों ने बोइंग पर केस किया, क्योंकि एक जैसा अलार्म साउंड डिजाइन की गलती थी। 2012 में कंपनी के कुछ अधिकारियों को दोषी ठहराया गया, लेकिन ज्यादातर ने जुर्माना देकर सजा से बच गए। ग्रामेटिको में एक मेमोरियल बना जो उन 121 लोगों की याद दिलाता है। यह कहानी एक सबक है, छोटी सी गलती कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। यह थी हीलियोस फ्लाइट 522 की कहानी। एक छोटी सी गलती जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, क्या ऐसी गलतियां रोकी जा सकती हैं? हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।